आजकल हर स्टूडेंट और पेरेंट एक बड़ी फाइनेंशियल क्वेरी फेस कर रहे हैं। एजुकेशन लोन या सेल्फ फंडिंग, कौन सा बेस्ट है? लेकिन एक हिडन ट्रूथ है जो बहुत कम लोग समझते हैं। क्या आपको पता है कि सेल्फ फंडिंग आपको लाखों का लॉस करा सकती है? इस वीडियो के एंड तक आपको एक डेटा बैक्ड जवाब मिलेगा। एजुकेशन लोन लेना फाइनेंशियली स्मार्ट है या फिर सेल्फ फंडिंग? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप अपने और अपनी एजुकेशन के लिए बेस्ट डिसीजन ले सकें। तो रोहित एक टैलेंटेड स्टूडेंट है जो हायर एजुकेशन करना चाहता है। उसके पास दो लोन ऑप्शंस हैं, सेल्फ फंडिंग और एजुकेशन लोन। रोहित की फैमिली सोचती है लोन लेने की क्या जरूरत, पूरा पैसा दे देते हैं ताकि इंटरेस्ट भी ना लगे और कोई बर्डन भी ना हो। दूसरी तरफ रोहित का दोस्त अंकित एक डिफरेंट अप्रोच लेता है। अगर मैं सेल्फ फंडिंग की जगह प्रोपेल्ड से एजुकेशन लोन लूं और अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करूं तो क्या मुझे ज्यादा फाइनेंशियल फायदा मिलेगा? चलिए देखते हैं सेल्फ फंडिंग और एजुकेशन लोन का रियल कॉस्ट कंपैरिजन। सेल्फ फंडिंग मींस अपने एजुकेशन के लिए अपनी या पेरेंट्स की पूरी सेविंग्स को यूज करना। इसके प्रोस क्या है? इसके प्रोज है कोई डेट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। लेकिन अगर कॉन्स की बात की जाए तो 20 से 30 लाख तक हर बार में देने पड़ेंगे, सेविंग्स खत्म हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ मिस होगा। जो पैसा आप एजुकेशन में डाल रहे हैं वो फ्यूचर में एक बड़ा अमाउंट बन सकता था। अगर रोहित की फैमिली ने 20 लाख सेल्फ फंडिंग किया होता तो अगर यही पैसा 12% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता तो 10 सालों में 62 लाख रुपए 62 lakhs तक बढ़ जाता। मतलब सेल्फ फंडिंग का हिडन कॉस्ट इज इक्वल टू 42 लाख रुपीस का पोटेंशियल लॉस। व्हाट हैपेंस व्हेन यू टेक एन एजुकेशन लोन? एजुकेशन लोन एक स्मार्टर ऑप्शन है। इसका मतलब यह है कि एजुकेशन के लिए बैंक या आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी जैसे प्रोपेल्ड। इसके प्रोस क्या है? सेविंग सेव रहती है हमेशा, इसको आप इन्वेस्ट करके हायर फाइनेंशियल ग्रोथ ले सकते हो। क्रेडिट स्कोर बिल्ड होता रहेगा जो आगे जाके घर, गाड़ी या बिजनेस लोन लेने में आपकी मदद करेगा। टैक्स बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। सेक्शन 80E के अंडर आप इनकम टैक्स की बेनिफिट्स को भी यूज कर सकते हो। कॉन्स की अगर बात की जाए तो इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, बट अगर आप प्रोपेल्ड से लोन लेते हैं तो मैनेजेबल ईएमआई आपको प्लान्स के फॉर्म में मिल जाती है। इनफैक्ट सेकंड चैलेंज यहां पर आता है कि ग्रेजुएशन के बाद रीपेमेंट स्टार्ट होता है, जो कि स्टूडेंट को वैसे एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिल्ड करवाना सिखाता है। सो स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है? अगर लोन्स को सही प्लानिंग से स्ट्रक्चर किया जाए तो बर्डन कम होगा और फाइनेंशियल बेनिफिट्स ज्यादा मिलेंगे। और इसके लिए प्रोपेल्ड का एजुकेशन लोन एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आप सबके लिए। 100% डिजिटल प्रोसेस विद फ्लेक्सिबल रीपेमेंट एंड फास्ट अप्रूवल के साथ। चलिए रोहित और अंकित के अप्रोच को कैलकुलेशन से भी समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन फाइनेंशियली स्मार्टर है एजुकेशन लोन के लिए। सो एक कैलकुलेशन से समझते हैं और आपकी स्क्रीन पे जो टेबल दिखाया जा रहा है उस पर्टिकुलर टेबल में हर कैलकुलेशन दिया हुआ है। रोहित मान लो कंप्लीटली सेल्फ फंडिंग पे डिपेंडेंट है, केस ए। केस बी अंकित जो कि एजुकेशन लोन ले रहा है। एंड केस 3 भी हमने लिया है जहां पर रोहित बैलेंस अप्रोच ले सकते थे, मतलब पार्शियल लोन प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों को यूज कर सकते थे। सो अगर टोटल कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन 20 लाख रुपीस का है तो रोहित सेल्फ फंडिंग ऑप्शन को यूज कर रहे हैं, मतलब 20 lakhs को वो अपफ्रंट पे कर रहे हैं। अंकित ऑन द अदर हैंड 20 लाख रुपीस का लोन ले रहे हैं। एंड इन थर्ड केस अगर रोहित बैलेंस अप्रोच यूज करते तो 10 लाख रुपीस का लोन लेते और 10 लाख रुपीस का सेल्फ फंडिंग को यूज कर सकते थे। अब अपफ्रंट पेमेंट की अगर बात की जाए तो रोहित को 20 लाख रुपीस पूरे देने पड़ेंगे और अंकित को कोई अमाउंट नहीं देना पड़ेगा क्योंकि लोन इज गोइंग टू कवर द फुल कॉस्ट। वेयरएज थर्ड केस में जहां पे रोहित एक बैलेंस अप्रोच यूज कर रहे हैं वहां पर उनको 10 लाख रुपीस का अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ेगा। अब प्रोपेल्ड का लोन अमाउंट अगर देखा जाए तो रोहित के केस में 0 है इन द केस नंबर 1। केस नंबर 2 में अंकित के केस में 20 लाख रुपीस का लोन अमाउंट है। एंड केस 3 में जहां पर रोहित बैलेंस्ड पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे 10 लाख रुपीस का लोन अमाउंट है। इंटरेस्ट रेट्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले केस में रोहित के केस में कोई इंटरेस्ट रेट्स लागू नहीं रहेंगे, लेकिन अंकित को 9.5% के आसपास का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। एंड थर्ड केस में जहां पर लोन अमाउंट 10 लाख रुपीस का है रोहित का, वहां पर भी 9.5% के आसपास का 10 लाख रुपीस के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा रोहित को। अब लोन टेन्योर की अगर बात की जाए तो फर्स्ट केस में कोई लोन टेन्योर नहीं लगेगा। सेकंड केस
केस में 150 मंथ्स का लोन टेन्योर अज्यूम कर लेते हैं कि अंकित ने लिया, दैट इज 12.5 ईयर्स। एंड थर्ड केस में भी 12.5 ईयर्स का ही लोन टेन्योर लिया रोहित ने, इफ ही इज एक्चुअली गोइंग फॉर द बैलेंस अप्रोच। ईएमआई भी एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट केस में तो कोई ईएमआई लगनी नहीं है, राइट? लेकिन सेकंड केस में द ईएमआई स्टैंड्स टू बी 22,828 रुपीस। अब थर्ड केस में क्योंकि रोहित ने सीधा आधा अमाउंट लिया तो ईएमआई भी आधी बनने वाली है, दैट इज 11,414 रुपीस। तो टोटल लोन रीपेमेंट कितना होने वाला है अब वो चेक कर लेते हैं। तो टोटल लोन रीपेमेंट पहले केस में तो बनता ही नहीं क्योंकि लोन लिया ही नहीं रोहित ने, राइट? सो नो अमाउंट। तो थर्ड और सेकंड केस में अंकित ने जो लोन लिया उसका टोटल रीपेमेंट होने वाला है 34.25 लाख रुपीस का। एंड इन थर्ड केस क्योंकि आधा लोन लिया रोहित ने, मान लो, और आधा खुद इन्वेस्ट किया, देन इट वुड बी अराउंड 17.12 लाख रुपीस। नाउ इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटी को भी एक बार समझ लेते हैं। कोई भी सेविंग अब रोहित के पास लेफ्ट नहीं है, अगर पूरे के पूरे 20 लाख जो थे उसने कंज्यूम कर लिए। फिर इस सेकंड कैटेगरी में अंकित 20 लाख रुपीस इन्वेस्ट करता है 12% रिटर्न के हिसाब से, राइट? एंड इन थर्ड केस रोहित के पास अगर वो बैलेंस अप्रोच चुनता तो 10 लाख रुपए उसके पास बचते, जो कि वो 12% रिटर्न के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता था। अब इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को देख लेते हैं 10 साल के बेसिस पे, 12.5 साल नहीं पकड़ रहे हम, 10 साल के बेसिस पे 12% पे कितनी मिल रही है। फर्स्ट केस में ऑब्वियस है there won't be any return because there wasn't any investment made. In second case it is 62 lakh rupees. Can you imagine, my dear friends? And in third case उसका आधा, क्योंकि आधा अमाउंट ही इन्वेस्ट कर पाए रोहित अगर बैलेंस अप्रोच लेते, that was 31 लाख रुपीस। तो नेट गेन एंड नेट लॉस समझना बहुत जरूरी है। केस 1 में रोहित को ह्यूमंगस लॉस हो रहा है 42 लाख रुपीस का। केस 2 में अंकित सेव कर रहे हैं 27.75 लाख रुपीस, जहां पर उन्होंने पूरा का पूरा लोन अमाउंट लिया था प्रोपेल्ड से एट 9.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। एंड थर्ड केस में रोहित ने जब बैलेंस अप्रोच चूज करी तब भी प्रॉफिट तो हो रहा है, बट दैट इज लोअर देन दैट ऑफ अंकित, दैट इज 13.87 लाख रुपीस। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, तो रोहित के पास कोई इमरजेंसी फंड्स भी नहीं रहे उसने, क्योंकि पूरे के पूरे 20 लाख रुपीस पहले ही कंज्यूम कर लिए। लेकिन यहां पर अंकित के पास फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी हर वक्त थी ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर लोन टेन्योर। फुल सेविंग्स प्लस हायर ग्रोथ का ऑप्शन भी अवेलेबल था। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट रोहित हु एक्चुअली फाइनली अगर उसने मिड अप्रोच ली होती तो आपके पास मॉडरेट सेविंग्स तो उस वक्त रहेंगी और ईएमआई को कंट्रोल भी कर सकते हो। तो यहां पर यह फायदा जरूर बैठता है। जब रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो फर्स्ट केस में बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप पूरा पैसा कंज्यूम कर लेते हो रोहित की तरह तो आपके पास कोई लिक्विडिटी भी नहीं बचती। लेकिन अगर आप अंकित की तरह रहते तो रिस्क रहती, बट वो मॉडरेट रहती, क्योंकि आपको इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन्ड ईएमआई पेमेंट वाला अप्रोच। बट इन द लास्ट केस इट इज गोइंग टू बी बैलेंस। सो रिस्क इज गोइंग टू बी बैलेंस्ड। अगर आप मॉडरेट लोन ले रहे हो और मॉडरेट अपने पैसे दे रहे हो, इट इज गोइंग टू गिव यू लो ईएमआई बट सम सेविंग्स ऑल्सो ऑलवेज। तो एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं अबव कैलकुलेशंस को, क्योंकि आपके माइंड में इंप्रिंट हो जाने चाहिए। सेल्फ फंडिंग से पूरा का पूरा 42 लाख रुपीस का लॉस हो गया रोहित। सेकंड केस में फुल एजुकेशन लोन लिया अंकित ने तो उसको 27.75 लाख रुपीस का नेट बेनिफिट हुआ। और तीसरे केस में रोहित ने जब बैलेंस्ड अप्रोच ली, मतलब 10 लाख रुपीस का लोन और 10 लाख रुपीस की सेल्फ फंडिंग, तो 13.87 लाख रुपीस का नेट बेनिफिट प्लस लो ईएमआई स्ट्रेस हुआ उसको। ठीक है, सो कंक्लूजन अगर ड्रॉ करना है तो सेल्फ फंडिंग बेस्ट है जब आपके पास एक्स्ट्रा लिक्विड कैश है जो इमरजेंसी के बाद भी बचाओ। सेकंड केस में एजुकेशन लोन बेस्ट है जब आप सेविंग्स को इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न कर सकते हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। थर्ड केस में बैलेंस अप्रोच तब बेस्ट है जब आप ईएमआई स्ट्रेस कम करना चाहते हैं और साथ ही फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको चाहिए। सो कमेंट्स में बताइए हमें कि लोन चाहिए आपको या सेल्फ फंडिंग ही अब भी आप आगे देखना चाहेंगे। बेस्ट एजुकेशन लोन ऑप्शंस के लिए प्रोपेल्ड को जरूर चेक करें। कोलेटरल फ्री 100% डिजिटल प्रोसेस और सिर्फ 2 दिन में अप्रूवल। लिंक हमने डाली है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें।